लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब बिक रही है, उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के प्रशासन की मिलीभगत है। चिराग पासवान जी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत नजदीक है। बिहार में स्थानीय निकाय से विधान परिषद के चुनाव होने हैं, इसलिए अब अपने टिकट को बेचने के लिए वो इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। क्या कारण है कि लोग जहरीली शराब पी रहे हैं? बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। हाल के दिनों की बात करें तो बिहार के नालंदा जिला में, जहां मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री की किरकिरी भी शुरू हो गई। लगातार पक्ष हो या विपक्ष, नीतीश कुमार पर हमलावर था। सत्ता पक्ष के लोग भी उन पर हमला कर रहे थे इशारों इशारों में। तो वहीं अब बात करें तो छपरा में भी जहरीली शराब से मौत हुई, जिसके बाद से ही सियासत पारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। हम पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इसको लेकर कहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी मिलीभगत से शराब बिकते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री को समीक्षा करना चाहिए और जल्द से जल्द अविलंब इस पर समीक्षा कर कोई नया इस पर कानून लाकर जल्द से जल्द पाबंदियां लगानी चाहिए। जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही है, इससे साफ यही जाहिर होता है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। वहीं इशारों इशारों में जो स्थानीय प्रशासन है उस पर दानिश रिजवान ने हमला किया है। हम पार्टी के प्रवक्ता ने और मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि जल्द से जल्द इस पर समीक्षा करें। देखिए, छपरा में जहरीली शराब से हुए मौत की घटना निस्संदेह दुखद है। राज्य सरकार उसको लेकर गंभीर भी है, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब बिक रही है, उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के प्रशासन की मिलीभगत है। हमने स्पष्ट तरीके से कहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध किया है कि अविलंब शराबबंदी कानून की समीक्षा की आवश्यकता है। अगर समीक्षा नहीं होगी, कौन लोग दोषी हैं जिनकी वजह से सूबे में शराब बिक रहा है, क्या कारण है कि लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, कौन सा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, ये सब जांच का विषय है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि अविलंब शराबबंदी कानून की समीक्षा करें और आम जनता की राय ली जाए कि ये इस कानून ने पिछले 5 साल में क्या पाया और क्या खोया। इशारों इशारों में दानिश रिजवान ने चिराग पासवान पे भी हमला किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि 2020 में क्या हर्ष हुई उनकी चुनाव के वक्त, यह आप सबको खुद पता है। और फिर वो जिस तरीके से इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा को खुश करने में लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने में लगे हैं। वहीं 2022 में विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर टिकट की अपनी कीमतों को बढ़ोतरी करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये तमाम बातों को लेकर दानिश रिजवान ने शराबबंदी, जहरीली शराब से मौत को लेकर और चिराग पासवान को लेकर हमला करते हुए नजर आए। देखिए, चिराग पासवान जी का जो स्टेटमेंट आया है, अब उससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। चिराग पासवान जी अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी भूल गए हैं कि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में जब भी वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उनका हश्र उनको पता है। देखिए, अब चूंकि विधान परिषद का चुनाव आना है, तो अपने पार्टी के टिकट की कीमत बढ़ाने के लिए चिराग पासवान जी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत नजदीक है, इसलिए इस तरीके का अनाप शनाप बयान देते हैं। क्योंकि अब बिहार में स्थानीय निकाय से विधान परिषद के चुनाव होने हैं, इसलिए अब अपने टिकट को बेचने के लिए वो इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जी को पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या हुआ था और किस तरीके से जो उन्होंने टिकट बेचा था, तो जो टिकट खरीदने वाले लोग हैं आज कहां हैं, और विधान परिषद में अब टिकट खरीदार उनको नहीं मिलेगा। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान पे हमला किया। तो वहीं जो स्थानीय प्रशासन है छपरा जिला के, जिस वजह से जहरीली शराब बिकती है और शराब बिकने का काम करती है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री को समीक्षा करने की बात कही है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 दिन।